एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों, और ज़्यादा देर ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें बहुत सारे सफ़ेद हेयर वाले लोगों को दिखाया जाता है और उस वक्त के राजा के ऑर्डर से उन सफ़ेद हेयर वाले लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें हमारी छोटी कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है। उसकी माँ उसके बालों के ऊपर काला रंग लगा रही थी और वो ये रंग लगाते हुए कहती है कि ये हमारा शेम नहीं है कि हमारे बाल सफ़ेद है, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये कर रही हूँ। और ये कहने के बाद वो दोनों ही मिरर में देख के मुस्कुराते हैं। सच बताना दोस्तों, हमारी कॉन्सर्ट कितनी प्यारी लग रही है ना इस वक्त। माँ बेटी अपने में ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और ये देख के हमारी कॉन्सर्ट की माँ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कॉन्सर्ट को लेके वहाँ से भागने लगती है। और ऐसे ही भागते हुए वो हमारी कॉन्सर्ट को एक जगह पर ला के छुपा देती है और कहती है कि तुम यहाँ से बिल्कुल मत निकलना मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझसे वादा करो यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम फिर भी यहाँ से नहीं निकलोगी। और ये कहते हुए हमारी कॉन्सर्ट को वो हक करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कॉन्सर्ट बहुत सारे चिल्लाने की आवाज़ भी सुनती है, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा था वहाँ से ना निकलने के लिए, इसलिए वो नहीं निकलती और वहाँ ही बैठी रहती है। इसके नेक्स्ट दिन वो जाती है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए और उसे अपनी मम्मी मिल भी जाती है, लेकिन उसकी मम्मी जिंदा नहीं था। वो सामने देखती है कि बाजार के बीच में अपनी मम्मी का कटा हुआ सर एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और सभी लोग उस सर को ही देख रहे हैं। ये सीन देख के हमारी कॉन्सर्ट अपने अंदर से कुछ मर सी जाती है और वो पहले की तरह नहीं रह पाती। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी कॉन्सर्ट आई थी एक पॉन्ड पे अपना बाल धोने के लिए। कॉन्सर्ट जब पानी में अपना बाल धोने लगती है तो उसका बाल काला से सफ़ेद बन जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारी कॉन्सर्ट का रियल हेयर कलर काला नहीं सफ़ेद है। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त वहाँ से हमारे राजा गुजर रहे थे और वो हमारे कॉन्सर्ट को ऐसे हालात में देख लेता है। राजा ने उसे ऐसे देख लिया है, ये देख के हमारी कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है। कॉन्सर्ट के वहाँ से जाने के बाद हमारे सर्वेंट बताने लगते हैं कि राजा उसके बाल सफ़ेद है, तो क्या इसका मतलब वो रुआन फैमिली से है? असल में दोस्तों, जैसा कि हमने इस पार्ट के पहले देखा था, रुआन फैमिली सफ़ेद हेयर वाले सभी लोगों को राजा के ऑर्डर से मार दिया गया था, प्रीवियस राजा के ऑर्डर से। सो इस वजह से हमारी कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि कॉन्सर्ट के ये सफ़ेद हेयर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ कॉन्सर्ट ही अकेली ये बात जानती थी। उसकी मॉम तो मारी गई है, लेकिन अब ये बात राजा को पता चल गया, तो क्या इस बार उसे भी मरना पड़ेगा? हमारी कॉन्सर्ट अपने मन में यही सब सोच रही थी कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। इसके बाद दरवाजे के पीछे से राजा का आवाज़ आता है। राजा कह रहा था कि तुम अपना बकेट वहाँ पर भूल आई थी, तो मैंने इसलिए वहाँ पर से ले आया। तो यहाँ पर हमारी कॉन्सर्ट राजा से पूछती है कि क्या आप मुझे मारने वाले हैं? क्या आप इस बारे में सबको बता देंगे? ये सब सुन के हमारे राजा थोड़ा सा धीरे से कहता है कि तुम भूल जाओ कि मैंने आज कुछ देखा भी था, तुम्हें इस बारे में और ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के हमारी कॉन्सर्ट खामोश हो जाती है। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें जूजू को दिखाया जाता है। वो यामिंग पैलेस पे आई थी हमारी कॉन्सर्ट से मिलने के लिए। उसके अंदर एंटर होते ही वो गोल्डन कलर का मुर्गा उसे ग्रीट करता है पहले। फिर वहाँ पर हमारी कॉन्सर्ट आती है और कहती है कि उस दिन मेरा हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पहले तो हमारी जूजू कॉन्सर्ट को पहचान ही नहीं पाती। उस वक्त वो उस मेट के बारे में याद करती है और उसी वक्त उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो असल में रेवन कॉन्सर्ट है। और क्योंकि हमारे रेवन कॉन्सर्ट को बाहर से सभी लोग बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग समझते हैं, इसलिए हमारी जूजू भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और झुक के माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि क्या आप मुझे पनिशमेंट देंगे? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही कॉन्सर्ट हो। ये सुन के हमारी रेवन कॉन्सर्ट कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सज़ा दिलवाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा लेडी इन वेटिंग बनो। ये बात सुन के तो हमारा जूजू थोड़ा सा चौंक जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें रेवन कॉन्सर्ट और जूजू को दिखाया जाता है। वो दोनों ही कहीं पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे थे। वहाँ जाते जाते हमारी जूजू कॉन्सर्ट से कहती है कि मैंने इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी नहीं पहना। ऐसे ही चलते चलते अचानक से ही हमारी जूजू कॉन्सर्ट के पीछे छुपने लगती है। तो कॉन्सर्ट कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो बताती है कि असल में वो लड़की है ना, वो मुझे हमेशा बुली करती है, इसलिए मैं उस लड़की से छुपने की कोशिश कर रही हूँ।
इसके बाद जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो हमारी कॉन्सर्ट कहती है कि वो चली गई, अब तुम बाहर आ सकती हो। तो हमारी जूजू सांस लेती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई। इसके बाद वो दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारी कॉन्सर्ट आना चाहती थी। इस जगह पर पहुँच के जब वो दोनों अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके सामने आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं। ये देख के जूजू घबराने लगती है, लेकिन हमारी कॉन्सर्ट वो तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ। और ये कहते हुए वो अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देती है और वो अपना आइकॉनिक मूव करती है वहाँ पर। इसके बाद जब वो दोनों भागने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हमारी चूचू को एक लड़का पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक गार्ड आके उस लोगों को मार गिरा देता है। उसी वक्त और एक लड़का हमारे कॉन्सर्ट को हार्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहाँ पर और एक लड़का आ जाता है और उस लड़के को मार गिरा देता है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर 2 लोग चले आते हैं। इसके बाद ये गार्ड कॉन्सर्ट से पूछता है आप ठीक तो है ना। तो हमारी कॉन्सर्ट बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। ये सुन के वो बताने लगता है कि मेरा नाम ओयंग ज्ञान है और मुझे राजा ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। वाह, तो अब राजा ने हमारी कॉन्सर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड भी भेज दिया। क्या बात है राजा। तो दोस्तों आज से मैं इस लड़के को बॉडीगार्ड कह के बुलाऊंगी। इसके बाद हमारी कॉन्सर्ट इस बॉडीगार्ड को थैंक यू कहती है उन्हें बचाने के लिए। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लोग कौन थे। तो बॉडीगार्ड बताने लगते हैं कि शायद ये क्वीन का चेला होगा। इसके बाद कॉन्सर्ट जूजू के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जूजू रोने लगती है। ये देख के हमारी कॉन्सर्ट कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था। तो हमारी जूजू कहती है कि नहीं, आपने तो मुझे बचाया। जब वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे तो आपने मुझे बचाया, आपको कुछ हो भी सकता था। इसके बाद हमारी कॉन्सर्ट कहती है कि तुम यामिंग पैलेस पे वापस चली जाओ, मैं बॉडीगार्ड से कहती हूँ वो तुम्हें ले जाएगा। लेकिन हमारी चूजू नहीं मानती और वो कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ रुकूंगी, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये सुन के हमारी कॉन्सर्ट चौंक जाती है और अपने मन में खुश भी होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक आदमी हमारी कॉन्सर्ट को एक टूटी फूटी जगह पर ले आता है और कहता है कि यहाँ पर ही सू होंग चाओ रहती है। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और अंदर आके वो लोग एक कमजोर लेडी को सोते हुए देखते हैं। उस वक्त वो लेडी भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उन लोगों को देख के उठ के बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि इस लेडी का टांग किसी ने काट दिया है, इस वजह से वो बोल नहीं पाती। लेकिन फिर भी हमारी कॉन्सर्ट उस लेडी के सामने एक ईयररिंग दिखा के कहती है कि क्या तुम इस ईयररिंग को पहचानती हो। तो वो लेडी कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन वो बता नहीं पाती। ये देख के हमारी कॉन्सर्ट कहती है कि बॉडीगार्ड तुम उसे हमारे साथ महल पे ले चलो। कॉन्सर्ट का ये सब कारनामा देख के वो पास में खड़ा हुआ आदमी बताता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही किसी को नहीं ले जा सकते। ये सुन के हमारी ये कॉन्सर्ट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं जो चाहूँगी मैं वही करूँगी और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम यामिंग पैलेस में आओ, मैं वहाँ देख लूँगी। कॉन्सर्ट के ये गुस्से वाला लुक देख के वो आदमी भी और कुछ नहीं कह पाता। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। दोस्तों आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना दोस्तों, इससे मुझे आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय फ्रेंड्स।